ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। जो देश के लिए मिट गया, अमर उसकी कहानी है। एक सैनिक जब देश के लिए शहीद होता है तो अपने पीछे छोड़ जाता है रोता बिलखता परिवार। देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी सैनिकों पर होती है और उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार की जिम्मेदारी आपकी और हमारी होती है। सैनिकों के प्रति इस जिम्मेदारी को समझते हुए एक संस्था ने अपने हाथ शहीद हेमराज के परिवार के लिए आगे बढ़ाए हैं। इस संस्था का नाम है मीराश्री चैरिटेबल ट्रस्ट। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 19 जनवरी को द सोसाइटी अवार्ड, जिसका आयोजन राजधानी दिल्ली के लोधी रोड पर बने इंडिया इस्लामिक सेंटर में किया गया। इसके आयोजन का श्रेय जाता है ओशन फिल्म्स और मीराश्री चैरिटेबल ट्रस्ट को। आपको बता दें, इस आयोजन में ऐसी हस्तियों को सम्मान दिया गया जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी हस्तियों को सम्मानित करना था जिन्होंने देश के लिए अविश्वसनीय काम किया हो। अब बात करते हैं द सोसाइटी अवार्ड में क्या हुआ। अवार्ड का शुभारंभ आए हुए अतिथियों ने दीप जलाकर किया। मीराश्री चैरिटेबल ट्रस्ट ने सबसे पहले मरणोपरांत शहीद हेमराज और उनके परिवार को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरमैन डॉक्टर सुधा तिवारी ने शहीद हेमराज की बड़ी बेटी के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाई। साथ ही उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी गई। इसके अलावा भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली दिव्यांग पुष्पा की जिम्मेदारी भी डॉक्टर सुधा तिवारी ने अपने कंधों पर उठाने का निश्चय किया। अवार्ड फंक्शन में जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को स्पेशल गेस्ट बनाया गया। कार्यक्रम में MP डॉक्टर प्रसन्ना पटासनी, एक्स MP जयप्रकाश अग्रवाल, प्रेसिडेंट IECSME विजय तिवारी, MLA अलका लांबा, DGP IGI संजय भाटिया, DSP NHRC इशम सिंह, फाउंडर तारिणी ग्रुप ऑफ कंपनीज V चंद्रशेखर, फाउंडर AEP अतुल पांडे, ACP विजय तोमर जैसी हस्तियों ने शिरकत की। इसके अलावा कई म्यूजिक कंपोजर्स, इंडिया गॉट टैलेंट के प्रतिभागियों और फेमिना ब्यूटिशियन को भी सम्मानित किया गया। समाज के निर्माण में योगदान के लिए डॉक्टर अमरजीत मित्रा, श्री पर्णा दास, मनप्रीत सिंह, विशाल पुरी, किरण सेठी को भी अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिशियंस को बुलाया गया, जिनकी परफॉर्मेंस ने लोगों को बांध दिया। प्रोग्राम का संचालन FM रेनबो की RJ आरती और रजत सूद ने किया। सम्मानित होने वालों में एक्स हेड दिल्ली जू हॉस्पिटल डॉक्टर N पनीरसेल्वम, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा, रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी और इंडियन आर्मी भी शामिल रही। कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। गुड़गांव की महिलाओं ने अपने हाथों से शॉल बनाकर चेयरमैन डॉक्टर सुधा तिवारी को पहनाया। इस दौरान यहाँ आए मेहमानों ने अपने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम के अंत में राजेश तिवारी, मीराश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सूरज तिवारी ने सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। मीरा पांडे चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे पता लगा कि बहुत लोग समाज में अपना एक योगदान देकर लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे मंच उन्हें उनके साथ साथ उनके कामों को भी पहचान देने का काम करता है। मुझे अगर इसलिए खुशी होती है क्योंकि बहुत सी चीजें हमें भी सीखने और देखने को मिलती हैं कि कोई किस तरीके से कर पा रहा है, क्या कुछ नया कर रहा है। तो मैंने भी आज यहाँ पर जो गुड़गांव से हमारी महिलाएं बहनें आई हैं, किस तरीके से वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। हर चीज के लिए, जरूरत के लिए जिनके हाथ ऐसे होते थे आज उनके हाथ ऐसे हो गए हैं। ताकत महसूस कर रही हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और अपने घर में के खर्चे जो हैं, जिम्मेदारियों में पूरी आर्थिक तौर से भागीदारी निभा रही हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के सम्मान जो हैं निरंतर आयोजित होने चाहिए। इससे जो काम करने वालों के साथ जो काम किया है वो भी जनता दुनिया के सामने आता है, जो ताकत देने का काम करता है। राजनीतिक दल चुनावों से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करता है। मैं चाहती हूँ युवाओं को
उनके नए घोषणा पत्र हर 5 साल के बाद चुनाव में आते हैं, उसे कहिए जेब में रखिए, 5 साल पुराना वाला घोषणा पत्र लेकर खड़े हो जाइए और एक एक घोषणा पत्र के बिंदु पर प्रश्न करिए। नया घोषणा पत्र नहीं चाहिए हमें जो 5 साल पहले, क्योंकि वोट उस पे होगा। हम आएंगे, हम ये करेंगे, 2022 में ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे, ये फैसला बाद में होगा। आपको मौका दिया था, आपने क्या किया? आपका पिछला घोषणा पत्र लेकर आइए, उसके बिंदुओं पर बात करिए, वोट करिए। लेकिन युवा है, उसे बैठकर गहन मंथन करना है, मौका खोना नहीं है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और लक्ष्मी जी और सुरेंद्र भाई इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। हम जिसको सम्मानित करते हैं उसमें दुगना उत्साह पैदा होता है कि मुझे कोई देख रहा है। जीवन में हम साधारणतः बहुत सारे काम करते हैं जैसे कोई नहीं देखता और कोई उसे सराहता भी नहीं, अप्रिशिएट भी नहीं करता, लेकिन जिनको करते हैं वो अपने लिए भी एक एग्जाम्पल पैदा करते हैं और दूसरों के लिए। लगातार 60 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और ना हम किसी से घबराते ना कमज़ोर है। बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में इसके ब्लॉक हैं, जिले हैं, वर्कर हैं और हमारा एक ही विषय रहता है हमेशा, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, ताकि हमारा देश खुशहाल रहे। इसीलिए तो ये जो अनुष्ठान ने किया सुधा मैडम ने, वो अच्छा काम करके दिखाया। उसका मदर था जिसको नाम पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फेमस फिल्म में गाना और गाना के लिए ये बड़ा आर्टिस्ट था मीरा। मीरा तो कृष्ण का भक्त है, मीरा तो कृष्ण की भक्त है। हाँ। ये जो कलाकारगण को संबोधन किया गया है ये सब कृष्ण भक्त है। मैं भी देश प्रेमी सर, तभी तो आपको भी सम्मानित किया गया। मुझे ने अमृत जयप्रकाश अग्रवाल ने किया। ये बड़ा स्टेट्समैन है ना, उन्होंने मुझे किया, मैं गर्वित हूँ। लेकिन बात ऐसा है, जीवन काल व्यापी साधना से निरंतर प्रयास जाहिर रखने वाले को इग्नोर करना पाप है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पर मेरे को तकरीबन 22 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में। लाइक अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर्स से मैं इन सब चीज़ों में काम कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये इंडस्ट्री और ग्रो करे ताकि हमारा भारत देश विदेश सब जगह प्रसिद्ध हो। मेरा सैलून है और 3 जगह पे, फेमिनास के नाम से, गुड़गांव में, दिल्ली में। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में आए? कब से आपकी? मुझे 22 साल हो गए हैं इसी फील्ड में। मैं पहले हेल्थ इंडस्ट्री में थी, अभी मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इंडिया का जो नाम है वो फैशन इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और इसी के लिए मैं इसमें काम कर रही हूँ। और मैं नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होती हैं, जो गरीब लड़कियाँ होती हैं, उन्हें मैं फ्री में सिखाती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज़ टीवी। ओ वीर तुम बढ़े चलो, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पास हैं। शहीदों के लिए परिवार को सहारा देना अपने आप में ही गर्व की बात है, इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा मौका मिले तो उसे गवाइए मत। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।